सो गाइस सीसीएनपी का एक और टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम फेल ओवर के बारे में बताने वाले हैं कि फेल ओवर क्या है, कैसे काम करता है, ए टू जेड सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो HSRP राउटिंग प्रोटोकॉल्स या प्रोटोकॉल्स बोलो। एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लोड को बैलेंस करने के लिए या नेटवर्क फेल ओवर से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे, प्लस इसका ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल पे हमारे ट्यूटोरियल्स को नहीं देखे तो यहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हो। मैंने सीसीएनपी से रिलेटेड लगभग में 8-9 घंटे का कोर्स अपलोड कर दिया है और आप पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वगैरह का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो चैनल पर आ लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लस यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे सीसीएनपी का सारा कोर्स होगा। सीसीएनपी के अलावा अदर कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सीसीएनपी के बारे में। तो लास्ट वीडियो जो आप लोगों को दिखाया था वो स्विचिंग कॉन्सेप्ट को लेकर दिखाया गया था कि सीईएफ क्या है, ईथर चैनल क्या है। इसी से मिलता जुलता लगभग में यह टॉपिक है कि अगर हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं ना, सिंपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये जो टॉपिक है आज का कि कैसे हम लोग HSRP को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो HSRP के लिए आप स्विच पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो मल्टी लेयर स्विचेज होते हैं, या आप अपने राउटर पर भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है या जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी गई है, इसके अलावा आप अपने नेटवर्क राउटर पे भी अपनी टोपोलॉजी पर काम कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी वगैरह का आर्किटेक्चर में लेकर। ऐसा नहीं कि जो डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया एज इट इज़ आपको मिलेगा तभी आप कर पाएंगे, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक में कि व्हाट अबाउट HSRP और कैसे फीचर फंक्शंस इसके होते हैं। तो HSRP अगर आप फुल फॉर्म इसका देखेंगे तो फुल फॉर्म होता है हॉट स्टैंड बाई राउटर प्रोटोकॉल, और एक तरीके का ये फेल ओवर प्रोटोकॉल्स है, फेल ओवर बैलेंस करने के लिए प्रोटोकॉल है। फेल ओवर एक्चुअली होता क्या है किसी भी नेटवर्क के अंदर, फेल ओवर प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, आप सभी लोगों को पता भी होगा फेल ओवर क्या, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फेल ओवर एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके नेटवर्क में ढेर सारे राउटर किसी स्विच के साथ काम कर रहे हैं और इनके लिए एक राउटर गेटवे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर ये राउटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अंदर आपका लॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, आईपी की प्रॉब्लम आ सकती है, या केबल लाइन वगैरह भी डिस्कनेक्ट हो सकती है, आईएसपी के एंड से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हमारा ये डाउन हो जाता है, तो अगर कोई भी गेटवे, एक ही गेटवे अगर हमारे इन होस्ट के पास है, तो क्या पॉसिबल है कि आगे कोई कंफर्मेशन या कोई इनके पास पाथ है डेटा सेंड करने के? नहीं। तो इस फेल ओवर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और राउटर कनेक्ट करते हैं और वो भी एज अ गेटवे की तरह काम करता है ना। और दोनों राउटर क्या होते हैं, एक एक्टिव मोड में रहता है तो एक स्टैंड बाई मोड में रहता है, और इन दोनों के बिहाफ पर एक वर्चुअल राउटर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो वर्चुअल राउटर है इनके लिए गेटवे का काम करेगा, और ये दोनों एज अ इसके लिए फिजिकल इन्वायरमेंट में काम करेंगे। अगर एक राउटर डाउन भी होता है एक्टिव वाला, तो तुरंत स्टैंड बाय राउटर उसकी जगह एक्टिव हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो HSRP का जो स्टेप बाय स्टेप मैं कन्फिग्रेशन यहाँ पे डिटेल करूँ कि किस लिए इस्तेमाल करी जा रही है। तो नंबर 1, HSRP स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे HSRP का फुल फॉर्म होता है हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटर प्रोटोकॉल। HSRP इज यूज्ड फॉर 100% अप टाइम नेटवर्क। आपके नेटवर्क में 100% की रेडिडेंसी बन जाती है, यानी कि नेटवर्क कभी डाउन होने की सिचुएशन नहीं आएगी। प्रोवाइड नेटवर्क रेडिडेंसी फॉर आईपी नेटवर्क्स, जो भी हमारे आईपी नेटवर्क्स होते हैं, आईपी बेस्ड नेटवर्क, उनके लिए रेडिडेंसी का काम करता है। यूज्ड मोर देन वन गेटवे टू बैलेंस द ट्रैफिक फॉर क्लाइंट एरिया, जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं इनके लिए एक से ज़्यादा गेटवे इस्तेमाल कर सकते हो आप, वर्चुअल राउटर से इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रुप ऑफ वर्चुअल राउटर इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी ट्रैफिक को बैलेंस कर सकते हो। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल अबाउट HSRP। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें कि यूज मोर देन वन गेटवे, ये मैंने आपको बता दिया। एंड इन दिस मैकेनिज्म 2 or more राउटर एक्ट एज अ सिंगल वर्चुअल राउटर टू मेंटेन फेल ओवर कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि ढेर सारे राउटर्स वर्चुअली आप ऐड कर सकते हो अपने किसी भी गेटवे पर, उन सभी राउटर्स का या वर्चुअल ग्रुप के राउटर्स को एज अ गेटवे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। इससे होगा क्या कि जो भी आपके एक्सेस लेयर पर डिवाइसेस हैं उनका फेल ओवर बना रहेगा। अगर एक राउटर डाउन भी हो जाता है तो उनके लिए बैकअप राउटर हमेशा रेडी होंगे और ये सब प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो
टोटली यहाँ पे आपको फेल ओवर का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। ग्रुप राउटर एक्सचेंज स्टेटस मैसेज बिटवीन ईच अदर टू बैलेंस द ट्रैफिक। जो भी ग्रुप में राउटर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को एक्सचेंज मैसेज सेंड करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे नेटवर्क का स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मैसेज एक्सचेंज ना हो और ये राउटर प्रेजेंट टाइम में एज ए एक्टिव राउटर है और ये अभी स्टैंड बाय राउटर है, और इधर जैसे ही कोई होस्ट इससे इसके साथ अपना गेटवे इस्तेमाल करके आगे डेटा पास कर रहा है और ये राउटर अचानक डाउन हो गया और एक्सचेंज ना हो इनके बीच में, या एक्सचेंज प्रोसेस ना चले, तो क्या होगा, आपका कनेक्शन डाउन हो जाएगा और इस राउटर को जो स्टैंड बाई मोड पर, इसको पता नहीं चलेगा कि अभी इसको एक्टिव मोड पे आना है और काम करना है और इसके नेटवर्क को डाउन नहीं होने देना है। तो ये बहुत ही जरूरी एक पॉइंट है इसके बीच में कि एक्सचेंज स्टेटस आपका प्रॉपर होना चाहिए। और जो भी इनके बीच में एक्सचेंज स्टेटस का प्रोसेस होता है, उनके लिए जो टाइम होता है वो 3 सेकेंड्स का हेलो टाइम होता है और वो मैक्सिमम 10 सेकेंड्स तक होता है। और 3 to 10 सेकेंड्स के अंदर राउटर अपने स्टेटस को या हेलो मैसेज को पास करके अपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है और अपने पैक मतलब कि जो भी पाथ है उसको मेंटेन करता है, एक्टिव मोड और स्टैंड बाय मोड को एक्टिव रखता है। और अगर 3 to 10 सेकेंड के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है तो उस राउटर को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है नेटवर्क के अंदर से। मतलब ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को, बहुत सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स मैंने पहले पढ़ा रखा है, सब चीज़ें तो पता ही है। तो राउटर ये एक टाइम ड्यूरेशन में चेक करता है कि यस, उससे कनेक्टेड जो भी डेटाबेस है या जो भी राउटर्स हैं वो सब प्रॉपर काम कर रहे हैं। डीआरडीएम एक ऐसा मैकेनिज्म है, देखो डीआरडीएम पर मैंने पूरा का पूरा थियरी और लैब बना रखा है और लगभग में 2-3 घंटे का वीडियो होगा इसी प्लेलिस्ट में पहले से, अगर आप देख रहे हैं। सो प्लीज सीसीएनए की पूरी प्लेलिस्ट देखना। अगर आप सीसीएनपी लेवल पर, मैं सीसीएनए बोल रहा हूँ, सीसीएनपी की पूरी प्लेलिस्ट देखना और कंप्लीट आप इस चीज को समझना। ये सीसीएनए का भी एक टॉपिक है। डीआरडीएम स्टैंड फॉर होता है डायनेमिक राउटिंग डिस्कवरी मैकेनिज्म। ओके, सो डायनेमिक राउटिंग डिस्कवरी मैकेनिज्म जो होता है नेटवर्क ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए होता है। दिस इज द डायनेमिक प्रोसेस, देयर इज नो एनी मैनुअल प्रोसेस और स्टैटिक प्रोसेस। द मैकेनिज्म, सॉरी, दिस मैकेनिज्म इज फॉर नेटवर्क होस्ट। देखो, हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं इस टॉपिक में कि जितना भी हमारा होस्ट है उसका डाउन टाइम मेंटेन करने के लिए, उसको जीरो डाउन टाइम पर रखने के लिए हम लोग ये सब मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। दिस मैकेनिज्म डज नॉट प्रोवाइड नेटवर्क रेसिलेंसी, सॉरी, मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, नॉट दिस मैकेनिज्म, मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है, प्रोसेस हैं, राउटर हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो इस मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करते या रेसिलेंसी नहीं प्रोवाइड करते। और बहुत सारी ऐसी प्रोटोकॉल्स भी हैं जो रेसिलेंसी नहीं प्रोवाइड करती नेटवर्क के अंदर, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी होस्ट। और हर एक होस्ट के लिए ऐसा कन्फिग्रेशन कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। एंड लॉट्स ऑफ होस्ट यूजिंग सिंगल गेटवे ओवर अ नेटवर्क। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क होते हैं जहाँ पे जो होस्ट लगे होते हैं, यानी जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो डेटा सेंड रिसीव करते हैं, जो एम्प्लॉय जिस कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, वो एक सिंगल गेटवे पर काम करते हैं। अगर उनका वो गेटवे जहां से वो कनेक्शन ले रहे हैं वो डाउन, तो इनका भी डाउन टाइम चलने लगता है और पूरे ऑफिस में छुट्टी हो जाती है। तो ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए, ऑफिस इन्वायरमेंट को ग्रो करने के लिए एक तरीके का आप इस तरीके की टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। There are many types of dynamic routing mechanism like routing protocols we can use to maintain this particular network infrastructure। या इस तरीके की बहुत सारी ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं जो नेटवर्क पाथ को डिस्कवर करने में, पैकेट को डिस्कवर करने में, सेंड रिसीव करने में हेल्प करती हैं, लाइक EIGRP, OSPF, रिप प्रोटोकॉल। ये सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स मैंने पहले बता रखा है, आप स्टार्टिंग की प्लेलिस्ट देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें होता है डायनेमिक राउटिंग मैकेनिज्म, डायनेमिकली अपने राउटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और ये प्रैक्टिकल्स पार्ट आने वाला है तो बिल्कुल ध्यान से समझें कि HSRP के जो स्टेट्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे 6 स्टेज होते हैं। इन 6 स्टेज में हमें क्या समझना है कि जब भी नेटवर्क डिवाइसेस जो HSRP के लिए इस्तेमाल करी जा रही हैं, आपकी टोपोलॉजी में जो भी इस्तेमाल करी जा रही हैं, उनका जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल स्टेट होता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करूंगा कि आपने STP प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, जो मैंने स्विच के अंदर पढ़ाया था। स्विच की कंप्लीट जो वीडियो मैंने डाला CCNP में, आप देखना, तो उसमें मैंने STP बताया था। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आपका एक प्रोसेस चलता है, जैसे कि सबसे पहले ब्लॉकिंग मोड चलता है, फिर लिसनिंग मोड चलता है, फिर लर्निंग मोड चलता है, फिर फॉरवर्डिंग चलता है। यहाँ से यहाँ तक में 20 सेकेंड का टाइम लेता है, फिर आगे आने में ये 15 सेकेंड का, फिर लास्ट फॉरवर्डिंग तक आने में 15 सेकेंड। तो ये टोटल आपका 50 सेकेंड का, 50 सेकेंड का टाइम लेता है और मैसेज फॉरवर्ड होने के लिए रेडी हो जाता है।
वैसे ही यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेट यहाँ पे भी दिखाया गया है एसटीपी के अंदर, बट यहाँ पे एचएसआरपी के अंदर 6 स्टेट हैं और इनमें सबसे पहला जो स्टेट होता है इनिशियल स्टेट होता है। इन दिस स्टेट व्हेन द इंटरफेस गोज इन अप स्टेट, जब इंटरफेसेस जो होते हैं डिवाइसेस के वो अप स्टेज में आएंगे तो वो कहलाएगा आपका इनिशियल स्टेट। एंड देन लर्न स्टेट जो होता है, राउटर इज लर्निंग आर ट्राइंग टू लर्न वर्चुअल आईपी एड्रेसेस। राउटर्स जो होते हैं वर्चुअल आईपी को लर्न करते हैं, सीखते हैं कि कौन उसके नेबर में जो भी वर्चुअल राउटर्स हैं उनकी आईपीस क्या है, ये लर्न स्टेट में होता है। लिसन स्टेट में राउटर का जो वर्चुअल आईपी एड्रेस है हेलो मैसेज के साथ पूरी तरीके से एक्टिव और स्टैंड बाई में आ जाता है, और एक राउटर है जो एक्टिव मोड पर काम करता है और एक स्टैंड बाई मोड पर काम करता है। ये जो एक्टिव राउटर होता है ना, ये जैसे ही डाउन होगा, जैसे ही मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जितनी भी ट्रैफिक होगी सब एक्टिव राउटर के थ्रू पास होगी, और जैसे ही हमारा एक्टिव राउटर डाउन होगा तुरंत हमारा पैसिव राउटर मतलब कि स्टैंड बाय राउटर डेटा एक्टिव की तरह काम करने लगेगा और पास करेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो लिसन स्टेट में ये चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, एक्टिव और स्टैंड बाय मोड में लर्न हो जाता है डेटा, तो इस तरीके से काम करने लगता है। स्पीक स्टेट में क्या होता है, द राउटर इज सेंडिंग हेलो मैसेज एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन टू बिकम एक्टिव राउटर। राउटर्स जैसे कि 3-4 राउटर्स का मैंने एक HSRP कॉन्फ़िगर किया, ऊपर आपने डायग्राम में देखा था, तो उसमें क्या था कि जैसे ही हेलो मैसेज एक दूसरे को सेंड होता है तो उसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा राउटर एक्टिव मोड में आएगा और कौन सा पैसिव मोड में आएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ था। हाँ, तो फेल ओवर के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, हर एक राउटर का एक स्पेसिफिक पाथ नेटवर्क बैलेंस के लिए होता है, तो ये सब चीज़ें एंड प्रोवाइड रेसिलेंसी वगैरह जो मिल जाता है, प्लस यहाँ पर मैंने एक लॉट्स ऑफ होस्ट यूजिंग सिंगल गेटवे और ये सब चीज़ें। ओके, तो ऊपर क्या था कि यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये एक्टिव स्टेट में है, और ये सब एक दूसरे से जो वर्चुअल राउटर्स भी होंगे इसके अंदर में भी, ये वर्चुअल राउटर है, दीज आर द वर्चुअल राउटर्स। तो आप मल्टीपल्स आप यूज कर सकते हो, मोर देन 2 आर, इससे भी ज़्यादा यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है, एक्टिव एंड स्टैंड बाई का काम करता है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो हेलो मैसेज होता है स्पीक स्टेट होता है, इसमें हेलो मैसेज के थ्रू इन दोनों के बीच इलेक्शन होता है राउटर्स के बीच में, और एक्टिव और जो स्टैंड बाय राउटर्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। स्टैंड बाय स्टेट जो होता है एक्चुअली ये राउटर है जब बैकअप राउटर की तरह काम करता है, और जैसे ही हमारा एक्टिव स्टेट का जो राउटर होता है वो डाउन होता है, बैक स्टैंड बाय राउटर्स क्या करता है वहाँ पे कंटिन्यूअस काम करने के लिए रेडी हो जाता है। दिस इज द राउटर विच विल बिकम द एक्टिव राउटर एंड कंटिन्यूअसली सेंडिंग हेलो मैसेज टू एक्टिव राउटर। ये भी क्या होता है कि ये एक्टिव राउटर को मैसेज सेंड करता रहता है स्टैंड बाय राउट स्टेट में होने के बाद भी, और जैसे ही हमारा एक्टिव राउटर डेटा पास कर रहा होता है और वो डाउन होता है तो स्टैंड बाय राउटर उसकी जगह एज एक्टिव राउटर की तरह काम करता है। तो ये दोनों आपस में हेलो मैसेज के भी यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैनेज करते हैं। सो बात होती है यहाँ पे HSRP कन्फिगर करना क्या काफ़ी ज़्यादा आसान है या काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो बहुत ही आसान है, एक लाइन की कमांड से आप देख जाएंगे। हमें सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पे समझना है कि हम लोग एक राउटर है अगर हमारी कंपनी में, और ये किसी पर्टिकुलर स्विच के साथ कनेक्टेड है, मान लिया ये स्विच है और इस स्विच से ढेर सारे पीसी यहाँ पे कनेक्टेड है। ये मैं टोपोलॉजी समझा रहा हूँ जिसके थ्रू मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा कुछ समझाया नहीं गया है, डायरेक्ट आपको लैब दिया गया है, तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। और मान लिया ये F0/0 है और ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, और यहाँ पर F0/0 का पोर्ट है। यहाँ की जो आईपी मैं यूज करूँगा 192.168.0. मैं 2 यूज करूँगा, आप कुछ भी कोई भी नेटवर्क आईपी यूज करो, जितने भी नेटवर्क आईपी डिफरेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 192.168.0.3 इस राउटर पर है। अब इजिली आप इन दोनों पोर्ट पर ये कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इन पीसी पर मान लिया कि इस पीसी की आईपी हम दे देते हैं 192.168.0.20, इसकी आईपी दे देते हैं 192.168.0.30, इसकी आईपी दे देते हैं .40। तो इतना करने के बाद इन सभी का गेटवे क्या होगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि मैं इन सभी का जो गेटवे इस्तेमाल करूँगा वो 192.168.0.1 इस्तेमाल करूँगा। आप चौंक जाएंगे कि अरे ऐसा तो अभी तक नहीं होता था। सो दिस इज द गेटवे, और ये गेटवे क्या होगा, एक वर्चुअल राउटर होगा, किसके लिए, हमारे इन दोनों राउटर के लिए,
यहाँ पे ये VR वर्चुअल राउटर होगा, जिसकी आईपी हम 192.168.0.1 इस्तेमाल करेंगे। स्टैंड बाय राउटर की तरह इसको हम लोग, स्टैंड बाय आईपी की तरह इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। काफी इजी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अब क्या होगा कि ये कोई राउटर नहीं होगा, फिजिकली कोई राउटर नहीं हम लेंगे, बट एज अ ये इन सभी के लिए एक स्टैंड बाय आईपी के साथ वर्चुअल राउटर की तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल राउटर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। मोर देन वन आर टू वर्चुअल और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में आप डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए हमें सेम डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने सिस्को पैकेट ट्रैकर पर। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 2600 सीरीज का। पहले तो 2 राउटर लेते हैं, ओके। एक वर्चुअल राउटर मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ, ये लगाना नहीं है आपको, इसका कोई कनेक्शन भी नहीं करना है, बाकी आपको आगे प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे मैं एक पीसी ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ढेर सारे पीसी भी मैं ले सकता हूँ। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्विच ले लेना है और इनके साथ इनकी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर देना है। फटाफट मैं इसको कर देता हूँ। ये तीनों कनेक्शन हो गया, ये एक कनेक्शन इसका हो गया, ये इसका हो गया। और यहाँ पर मैं कोई कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ लो कि एक वर्चुअल राउटर है जो दोनों के लिए रिएक्ट करेगा एज अ HSRP राउटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वर्चुअल राउटर एंड इसकी आईपी 192 डॉट, पूरा डायग्राम आप समझ लो, 192.168.0.1। और इसकी जो आईपी हम यहाँ पे देंगे वो सेम इसी के नेटवर्क की रेंज में दे देंगे। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0.2 और इधर हमारा हो जाएगा 0.3। एंड इन सभी पीसी के लिए हम 0.20 कर देंगे किसी के लिए। और 20 करने के बाद हम लोग यहाँ पे 255 इसका सबनेट मास्क हो जाएगा, 255.2550 और 192.168.0.1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, एज अ गेटवे हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि कोई इशू ना हो। ये गेटवे ठीक है, यहाँ पे हम 20 की जगह पे 30 कर देते हैं और जैसा मैंने डायग्राम में आपको पढ़ाया था वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और इसको 40 कर दिया। इतना कर देने के बाद थोड़ा सा इन आईपीस को हमें पीसी पर देना है और स्टेप बाय स्टेप इन सभी पीसी मतलब इन सभी आईपी को इन पीसीस पर असाइन कर देते हैं 192.168.0.20 और इसको जरा सा कॉपी करें क्योंकि गेटवे के लिए बार बार इस्तेमाल करना है। तो हम इसको 1 कर देते हैं और दूसरे वाले पीसी पर आ जाते हैं, इसको 30 कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया 30 एंड ये हो गया गेटवे और इस पे हम आईपी दे देते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और 40 और यहाँ पे गेटवे। अब इन सभी पीसी का आपस में तो कम्युनिकेशन होगा बट इन गेटवेज के साथ अभी कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम यहाँ से राउटर PC1 पर एक पिंग कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और पिंग स्पेस 192.168.0.1। अभी कोई भी यहाँ पे कनेक्शन या अभी रिप्लाई नहीं आएगा, मैं इसको एंटर करके दिखा दिया एंड एंटर कर देना है। सेकेंड थिंग, आप 2 से करेंगे तो भी रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि अभी पोर्ट ही डाउन है। और थर्ड पॉइंट, अगर आप यहाँ पे 3 से करेंगे तो भी रिप्लाई नहीं आएगा। मैं 3 से भी करके दिखा देता हूँ ये। तो अब हमें क्या करना है, मैं नेटवर्क डाउन भी करके दिखाऊंगा कैसे रिएक्ट करता है एज एक्टिव राउटर, एज अ स्टैंड बाय राउटर और एज अ स्टैंड बाय राउटर, एज एक्टिव राउटर, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर क्या होगा कि राउटर 1 पर आपको आ जाना है CLI मोड पर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेना है। सिंपल नो लिखना है, इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आना है, इंटरफेस स्पेस, अगर अभी आप यहाँ पे चेक करोगे सो स्पेस स्टैंड बाय, सॉरी सो स्पेस स्टैंड बाई एंटर, तो कोई भी यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही क्योंकि अभी कोई स्टैंड बाई कन्फिगर नहीं है। तो हम इंटरफेस स्पेस F0/0 पर आ जाते हैं, नो शट डाउन कर लेते हैं और इस पे आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.0.2। इसका सबनेट मास्क दे देते हैं और इसको रेडी कर देते हैं। अब अगर इस पीसी पर मैं रिप्लाई लूँ, जैसे 3 से तो नहीं आएगा, 2 से भी यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार चेक करते हैं क्योंकि अभी इसमें गेटवे 1 मैंने दिया है और यहाँ पे जो आईपी आपके राउटर की है वो 2 है और अभी भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा है और 1 से भी रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि अभी 1 भी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो अभी बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। अब दूसरे वाले पीसी पर राउटर पर आ जाते हैं और यहाँ पे भी नो इनेबल कॉन्फ टी, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 192.168.0.2 पर आ जाते हैं और यहाँ पे भी नो इनेबल कॉन्फ टी, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 192.168.0.1 यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं
इंटरफेस स्पेस F0/0 जो पोर्ट है उसी को सेलेक्ट करना है, नो शट डाउन कर देना है। आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दो 192.168.0.3 कर देना है, स्पेस देना है एंड 255 कर देना है, .255.255.0 कर देना है और हमारा ये भी काम हो गया। अब जरा सा किसी भी पीसी से अगर आप चेक करोगे सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि रिप्लाई आपका आएगा। और 2 से भी देखो 2 से यहाँ पे रिप्लाई आने लगा क्योंकि जो हमारा 2 आईपी है ये इस पीसी के साथ अभी यहाँ पे कनेक्टेड है। वट 1 नाम का जो गेटवे है अभी उससे कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके, 2 का कोई कनेक्शन और यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो इस तरीके से रिप्लाई आ रहा है और यहाँ पे 0.20 है और यहाँ पे जो आईपी आप देख रहे हो 192.0.1 है, गेटवे आपका 1 है। तो अगर मैं कहूँ कि ये राउटर डाउन हो जाए तो आगे पाथ कोई है इस पे कैसे ये काम करेगा? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राउटर 1 पर स्टैंड बाई क्वेश्चन मार्क लगाओ और यहाँ पे आईपी ये सब चीजें दिया हुआ है। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, ग्रुप नंबर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, ग्रुप 1 दे दो। वीलैन के अकॉर्डिंग भी आप कन्फिगर कर सकते हो, मान लिया ग्रुप 1 दे दिया, फिर क्वेश्चन मार्क आईपी दे दो आप, आईपी क्वेश्चन मार्क और उसके बाद आईपी क्या देना चाहते हो 192.168.0.1 एज ए स्टैंड बाई है और इसको एंटर कर दो। ओके, अब यहाँ पे ये चीज हो गया और 1 से हमारा रिप्लाई आना चाहिए इन सभी पीसी के लिए और इस वाले पीसी पर भी आ जाते हैं, सॉरी राउटर पर, दूसरे राउटर पर। और यहाँ पर हम लोग आईपी देते हैं स्टैंड बाई 1, दोनों तरफ ग्रुप 1 कर देंगे एंड IP 192.168.0.1 एंटर कर दिया। एंटर कर देने के बाद कोई भी स्टेटस इनके बीच में कहीं दिख रहा है, सो स्पेस स्टैंड बाई एंटर करके, तो अब आपको यहाँ पे स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि यस आपका जो ग्रुप है ग्रुप 1 ये रिप्लाई आ रहा है, मतलब ग्रुप 1 है फास्ट ईथर चैनल पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीक मैसेज सेंड किया और ये वाला राउटर है, जब थोड़े समय के बाद HSRP कन्फिगर हो गया और ये जो राउटर है जिसपे मैं अभी ये वाला माउस पॉइंटर रख रहा हूँ ये स्टैंड बाई राउटर यहाँ पे एज अ रिएक्ट करने लगा। इसकी आईपी जो है राउटर की एक्टिव नंबर्स जो है वो ये 192.168.0.1 है। 3 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड्स का हेलो टाइम मैंने आपको समझाया था, मैक एड्रेस एज अ वर्चुअल क्या है कैसे है ये सब क्रिएट कर लेगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज इस राउटर पर भी एक स्टेटस अपडेट हुआ होगा एज ए एक्टिव राउटर की तरह, तो ये एज ए एक्टिव राउटर की तरह बिहेव कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि हाँ एक्टिव और जो स्टैंड बाई राउटर्स होते हैं ये कैसे काम कर रहा है। अब हमारे राउटर्स का जो स्टैंड बाई और एक्टिव प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा और इस पीसी पर आप आ जाएंगे और इसके कमांड्स प्रॉम्प्ट में आएंगे और अभी आप चेक करोगे यहाँ पे कि 1 से आपका रिप्लाई नहीं आ रहा था, 1 से अभी भी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो अब तो बारी बारी से चेक करो, 3 से आपका रिप्लाई आ रहा है, ओके, अभी 2 से रिप्लाई आ रहा है, आ रहा है। अब जरा सा 1 से रिप्लाई चेक करो, 1 से, तो 1 से भी आपका रिप्लाई आ रहा है। 1 हमारा कोई राउटर नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस आईपी को एज ए वर्चुअल आईपी और वर्चुअल राउटर इस्तेमाल किया है HSRP के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे स्टेटस चेक करिएगा, ये हमारा क्या है स्टैंड बाई है। पहले वाले पीसी राउटर पर आ जाते हैं, ये हमारा क्या एक्टिव है। तो अब दोनों को लाइव करके मैं दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा एक हो गया और ये हमारा एक हो गया। अब जैसे ही हम पहले वाले मतलब इस पोर्ट को डाउन करते हैं, जो हमारा राउटर 1 है, इसका जो इंटरफेस है F0/0 है, इसका जो है जैसे ही पोर्ट डाउन होगा, ओके, तो डाउन जैसे ही होगा, जैसे कि शट में लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा देखो आपको क्या देखने को मिलता है, दोनों जगह कुछ अपडेट होता है क्या, है ना। गेटवे अभी आपका फेल हुआ या क्या हुआ, अब देखो ये HSRP जो मोड हुआ, अभी तक क्या था स्टैंड बाई मोड में था, अभी क्या हो गया एज एक्टिव मोड में हो गया और आपका पीसी अभी भी रिप्लाई ले रहा होगा। इधर का कनेक्शन डाउन हो गया, अभी भी आपका गेटवे नहीं फेल हुआ है, आपका राउटर फेल हो गया, कोई इशू नहीं है, गेटवे अभी भी आपका रिप्लाई ले रहा है, ये देख सकते हो। और दूसरा वाला राउटर जो 2 था ये तो अब रिप्लाई नहीं लेगा क्योंकि ये डाउन हो चुका है, बट 3 वाला जो ऑप्शन था ये वाला भी रिप्लाई देगा। तो इजिली आपने कन्फिगर कर लिया स्टैंड बाई कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल HSRP और इसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ये जो
स्क्रीनशॉट है, इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट कर दूंगा और इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी कमांड और जो भी है इसका मेंशन कर दूंगा। या कमांड्स के बारे में आपको कुछ ज़्यादा तो पता नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पर आईपी देना और स्टैंड बाई, एक लाइन की बस कमांड आपको पता होनी चाहिए कि स्टैंड बाई देना है और ग्रुप देना है और आईपी एड्रेस दे देना है। तो ये एक लाइन की कमांड है। बट ये डायग्राम जिनको भी चाहिए, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट डायग्राम वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ अपने ट्यूटोरियल से रिलेटेड। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, या स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड सीसीएनपी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से। बिफोर दैट आप लोग इनरोल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सअप करें और अपनी सीट बुक कर लें। और पूरा कंप्लीट आप सीसीएनए विद प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो इनरोल कर लें। अभी 80% से लेकर 90% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी आप इनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।